हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। इस वीडियो में हम त्रिभुज के प्रकार देखेंगे और अगली वीडियो में हम जो भी इनके प्रकार हैं जैसे विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, इनके फार्मूला को देखेंगे। तो आज चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रायंगल को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, पहला कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। जो कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पर त्रिभुज के भी तीन प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। चलिए हम लोग समझते हैं न्यून कोण किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो अर्थात 90 अंश से कम हो वह न्यून कोण कहलाता है। और अधिक कोण किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 90 अंश से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। और समकोण मतलब कोई एक कोण 90 अंश का हो, मतलब किसी त्रिभुज की किसी एक कोण का मान 90 अंश का हो तो समकोण कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा समान न हो। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। और त्रिभुज किसी भी त्रिभुज के बनने की दोस्तों दो कंडीशन होती हैं। पहला कंडीशन ये है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। किसी भी दो भुजाओं का योग, जैसे त्रिभुज ए बी सी है, इसमें एक भुजा ए सी है, बी सी है और ए बी है, तो किसी भी दो भुजा का योग तीसरे से अधिक होगा तभी वह त्रिभुज बनना संभव है, और नहीं तो वह त्रिभुज नहीं बन सकता। और दूसरा कंडीशन ये है कि किसी भी दो भुजाओं का जो अंतर होगा वह तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तभी वह त्रिभुज बनना संभव है, वरना वह त्रिभुज बनना संभव नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 3, 4, 5। 3, 4, 5 एक मान लीजिए 3, 4, 5 किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो हम दो भुजाओं का योग कर लेते हैं। किसी भी दो भुजाओं का योग कर लेते हैं। जैसे 4 और 3 का योग कर दें तो 7। ये किससे बड़ा होगा? वो तीसरी भुजा यानी कि 5 से बड़ा होगा। या 5 या 3 का योग कर दें 8, वो तीसरी भुजा 4 से बड़ा होगा। इसी तरह अगर दो भुजाओं का अंतर कर दें, 3 और 4 का अंतर 1, जो छोटा होगा तीसरी भुजा 5 से छोटा ही होगा। इसी तरह 5 और 3 का अंतर कर दें 2, ये तीसरी भुजा 4 से छोटा ही होगा। इसी तरह 4 और 3 का अंतर कर दें 1, तीसरी भुजा 5 से छोटा ही होगा। अर्थात 3, 4, 5 के अनुपात में अगर किसी त्रिभुज की भुजा हो 3, 4, 5 तो वह त्रिभुज बनना संभव है। तो दोस्तों अगली जो वीडियो हमारे यहाँ नेक्स्ट आएगी उसमें हम लोग विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के फार्मूले को देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखें। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें और इजी से इजी वे में दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।